सो हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को टीच बाय अनमोल सर में मोस्ट वेलकम है। आज जो हम लोग करेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 3, जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। क्योंकि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है जो कर दिए। अगर आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अगर नहीं देखें हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ऐसी PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर ज्वाइन हो जाएंगे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर उससे अगर नहीं होइएगा तो आप टेलीग्राम पर जाके सर्च मारिएगा। क्या सर्च मारना देखिएगा, टीच बाय अनमोल सर। जब आप सर्च मारिएगा तो वहाँ पर जो है PDF आपको क्लास 12 से जो भी रिलेटेड है, साइकोलॉजी हो, होम साइंस हो, ज्योग्राफी हो या फिलोसफी हो, जो भी हो, आपको हिंदी इंग्लिश सब मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर ले दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए अब बिना देर किए हुए देखते हैं क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन है फर्स्ट आपका कि B.S. शुक्तांकर कौन थे। तो जो B.S. शुक्तांकर थे यह थे एक संस्कृत विद्वान थे। याद रखिएगा, जो B.S. शुक्तांकर थे ये एक जो थे संस्कृत विद्वान थे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या, संस्कृत विद्वान थे। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कितने वर्ष लगे थे। जब महाभारत था तो महाभारत को समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कितने वर्ष लगे थे। तो यह जो लगा था 47 वर्ष, यानी 47 वर्ष लगा था। हर पूछेगा आपका चाहिए में कितना वर्ष लगा था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगर आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो जो आपका जो सबसे बड़ा जो महाकाव्य है, याद रखिएगा क्या, महाभारत। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि महाभारत किनके द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग के लिए किसका यूज किया जाता है। जो संस्कृत ग्रंथों में यह जो कुल शब्द जो है किस प्रयोग किसके लिए किया जाता था, क्या चीज, कुल शब्द। यह देखिए जी, जो कुल शब्द था यह जो प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो यह जो किया जाता था परिवार के लिए किया जाता था। किसके लिए, परिवार के लिए। जैसे आज हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा भी एक परिवार है, तो उसी ढंग से जो उन लोग पहले के द्वारा बोला जाता था कि जो कुल का ही मतलब क्या होता है, परिवार। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। पिता से पुत्र फिर पौत्र प्रपौत्र को संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती है। तो आप जानते हैं पितृवंशिकता। कहने का मतलब पिता से पुत्र, पुत्र से फिर पौत्र, यानी बोल सकते हैं पोता पर पोता, पर पोता तक चलता है बाबू कैसी संपत्ति। तो किससे मिलती है, क्या माता के वंशज से मिलती है। तो नहीं, जो भी मिलता है किससे, किसके वंशज से, यानी पिता के वंशज से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 है आपका आगे। पांडव और कौरवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण किस चीज़ में मिलता है। तो यह जो आपका मिलता है बहुत ही अच्छा तरह से आप लोग जानते हैं, किसमें मिलता है, महाभारत में मिलता है। पांडवों और कौरवों के बीच जो संघर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। कौरवों और पांडवों दोनों किस वंश से संबंधित थे। तो यह जो थे आपको कुरु वंश से। कौन सा वंश से बाबू, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो देखेंगे बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। गौत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है। क्या जो कहलाती है बहिर्विवाह। गौत्र से बाहर का मतलब आओ जैसे समझा देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा देखिएगा, शादी विवाह के मैटर है ना। तो गौत्र का मतलब होता है जब आपको, जब लड़का को जब देखने आता है लड़की वाला, तो पहले पूछा जाता है कि आपका गौत्र क्या है। जाति तो जानवे करते हैं, इसी प्रकार से गौत्र होता है। तो गौत्र क्या है, तो जब आप लोग जब सेम, अगर जब फिर जाति से शादी करते हैं और सेम आप लोग के चाहे गोत्र है, जब क्या चाहिए, गोत्र क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। और जब गोत्र से जब बाहर कीजिएगा तो उसे ही कौन सा विवाह कहा जाता है, बहिर्विवाह कहा जाता है। याद रखिएगा, यानी गोत्र से बाहर। कहने का मतलब अपना गोत्र छोड़कर दूसरा के गोत्र में कहलाना। तो दूसरा के गोत्र का मतलब नेगेटिव मत समझ जाना, ठीक है। तो गोत्र का मतलब होता है कि अपना गोत्र को छोड़कर, कहने का मतलब अपना परिवार को छोड़कर, या हमारा जो भी जो परिवार का जो रिलेटेड है उस परिवार को रिलेटेड से छोड़कर जब हम विवाह करते हैं तो आपका बहिर्विवाह कहलाता है। क्योंकि हम लोग जो विवाह करते हैं अपने गोत्र से बाहर ही करते हैं। ये नहीं कि जैसे घर में परिवार में फुआ के बेटी, फूफा के बेटी, उस ढंग से हम लोग यहाँ विवाह नहीं होता है। तो हम लोग का जो विवाह होता है कौन सा, बहिर्विवाह होता है, क्योंकि गोत्र से बाहर विवाह होता है।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, गौत्र के अंदर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाता है? तो यह जो कहलाता है अंतर विवाह कहलाता है। क्या कहता है? अंतर विवाह कहना। अंतर विवाह का मतलब आओ घर में जैसे परिवार में ही शादी कर लेना, उसको कौन सा विवाह कहेंगे? अंतर विवाह कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, जय संहिता किसका पुराना नाम है? तो यह जो पुराना नाम है महाभारत का ही पुराना नाम क्या चाहिए? जय संहिता। याद रखिए किसका पुराना नाम? महाभारत का पुराना नाम है जो आपका जय संहिता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 आपका है, धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्र कितने प्रकार के विवाह को स्वीकृति देता है? तो अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास देखना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास इसका गया चलता है मालनपुर मोड़ बाईपास गया पर, क्लास 12 का आर्ट्स का ऑफलाइन क्लासेस देखिए। बट अभी ऑनलाइन में हम लोग को बता देते हैं कि धर्मशास्त्र और धर्म जो कितने प्रकार के जो विवाह की स्वीकृति देता है। तो विवाह जो होता है वो 8 प्रकार की स्वीकृति देता है, यानी मान्यता देता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार कितने प्रकार के विवाह को सही माना गया है? तो भाव 4 प्रकार के विवाह को सही माना गया। याद रखिएगा, भले वो 8 प्रकार के बोलता है मगर 4 प्रकार का आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, मनुस्मृति का संकलन कब किया गया? तो यह जो किया गया आपका 200 BC से 200 AD तक। कितना AD तक बाबू? 200 BC से 200 AD तक, यानी क्वेश्चन नंबर 12 के जो बिल्कुल राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और PDF चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 13, प्रत्येक गोत्र के नाम पर होता है। तो यहाँ जो होता है बाबू वैदिक ऋषि। क्या चाहिए? वैदिक ऋषि, ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल राइट आंसर बा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट बा 14, सातवाहन शासक भारत पर शासन करते थे। सातवाहन शासक बाबू दक्षिण पर जो सातवाहन शासक जो लोग रहते थे उन लोग जो थे जो कि आपका दक्षिण पश्चिम भारत में क्या करते थे? शासन करते थे, यानी एक का जो बिल्कुल जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बा। चला देखा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बा, किस उपनिषद से आचार्यों शिष्यों की पीढ़ियों की सूची मिलती है जिससे कई लोगों उनके मातृ नाम से निर्देशित किया जाता है? तो यह जवाब किया जाता है बृहद्रनायक उपनिषद से, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप लोग बताइएगा कि उपनिषद की संख्या टोटल कितना होता है? अगर जानना है उपनिषद की संख्या कितना होता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 16, राजाओं को उनके मातृनात्मक से चिन्हित किया जाता है। तो यह जब चिन्हित किया जाता था सातवाहन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 17, चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका को उल्लेख में किया गया है। तो यह जो किया गया धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र दोनों। बताना वर्ण क्या होता है या चारों वर्ण का आप लोग नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। नहीं पता है तो कमेंट में लिखिएगा सर नहीं पता है, तो हम बता देंगे वर्ण क्या होता है, चारों वर्ण। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18, ये आपको बाबू ये आपको होमवर्क दे रहे हैं हम, कि वीडियो लंबा हो जाता है तो इसीलिए थोड़ा बहुत शॉर्टकट बनाने के लिए ये होमवर्क बा ज़रूर बना लीजिएगा कि क्या क्या होता है, ठीक ना। इसी को बोलते हैं जनरल भाषा में क्या? मिलान करे के बा। क्या करे के बा? मिलान करे के। तो मिलान जरा बाबू कर लिया घर है, अब का की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, जाकर डाउनलोड करके और घर पे मिलाते रहिएगा एकदम सही से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, देवियों व्यवस्था का प्रमाणित करने के लिए किस वेद का उदाहरण दिया जाता है? तो यह जो दिया जाता है ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चंडालों के कर्तव्य की सूची में मिलती है या भाव मिलती है मनुस्मृति। बोले सर चंडाल क्या होता है? तो चंडाल क्या होता है उसको लिए ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर ले। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 21, चंडालों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या जो सत्य नहीं है यज्ञ में भाग लेना, कि चंडाल लोग है जो यज्ञ में भाग नहीं ले सकता है, यह बात क्या है? गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, अप्सरा पे को सड़क पर चलते हुए करताल बचाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती है, यह कथन किस चीनी भिक्षु का है? तो यह जो है बाबू फासियाँ, समझ जाओ चीनी बा, चीनी यात्री, यानी किसको क्या बोलते हैं? चीन। आवाज़ चाइना के देखो फुरफुरा रहा है ज़्यादा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या कौन राइट बा? बी आंसर है राइट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बाबू आपका, आ जाओ 23, अष्टधाई किसने लिखा? अष्टधाई ये लिखा था बाबू पाणिनि,
याद रखिए। और नहीं याद है तो आराम से हमारा वीडियो एकदम लास्ट तक देखते रहें। यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर भाई क्या ऑप्शन नंबर ए पाणिनि। धाई किसने लिखा तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। आख्यान में होता है, आख्यान में क्या होता है तो आख्यान में जो होता है वह कहानियों का संग्रह होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन थे तो यह जो थे आगे ना क्या महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन थे तो यह जो थे बाबू आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बा भट्ट सारथी और सूत दोनों थे। कथा के रचयिता पूछ रहा है, महाभारत के रचयिता नहीं पूछा है। याद रखिएगा। अब आप लोग कमेंटवा में ज़रूर बताइए कि महाभारत के रचना को किनके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। श्री कृष्ण का रूप बताया गया है तो श्री कृष्ण का जो रूप बताया गया विष्णु। सब लोग जानते हैं कि विष्णु का अवतार श्री कृष्ण। विष्णु का अवतार ही कौन थे राम, जो कि रावण को लपेट लिए थे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप 27 देखेगा बा। साहित्यक परंपरा में महाभारत के रचयिता कौन है तो महाभारत के रचयिता आगे लो तो हनी कमेंटवा में कोई बात ना बाबू आंसर बना देवता बता देते हैं। एक आंसर बा का व्यास। महाभारत के रचयिता कौन बा महास व्यास थे। मेरा फुल नाम बा होता है महर्षि वेद व्यास। और रामायण कौन लिखे थे तो रामायणों के देख ला कहानी तुहनी के ना पता तो रामायण का जब जो लेखक थे जिनका नाम था वाल्मीकि। याद रखिए क्या वाल्मीकि जो थे रामायण के लेखक और महाभारत के महर्षि वेद व्यास चचा यानी महर्षि वेद व्यास जी। ताकि बूढ़ा थे तो चचा कैसे बोल सकते हैं। चलो देखा क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन कब किया गया था। यह जो किया गया था 1951 से 1952 में। यानी ऑप्शन नंबर सी कर बिल्कुल राइट आंसर बा के कर तो प्रश्न नंबर 28 के। क्वेश्चन नंबर देते हैं 29। मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन किस पुरातत्ववेत्ता के द्वारा किया गया था तो यह जो किया गया था आपका बीबी लाल। कौन लाल बाबू याद रखिए बीबी लाल। यानी ऑप्शन नंबर सी भी एक बिल्कुल राइट आंसर बा काहे कि दोनों तो मिला था। चला देखा क्वेश्चन नंबर 30। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से। त्रिपिटक बौद्ध धर्म है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। त्रिपिटक कौन है जानते हैं शुद्ध पिटक अधम पिटक विनय पिटक किससे संबंधित है देख ला इधर। त्रिपिटक बोलते बाबू तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। केकरा से बौद्ध धर्म में लिख देता ना बौद्ध धर्म है। यानी ऑप्शन नंबर बी एक बिल्कुल राइट आंसर बा। और देखवा सर त्रिपिटक कौन कौन होला तो देखा कौन कौन होला। पहला जो हुआ तो हर शुद्ध पिटक का होता है। पहला जो होता है आपका शुद्ध पिटक, दूसरा होता है विनय पिटक और तीसरा होता है अधम पिटक। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और क्लास 12 के लिए बेस्ट ऑफर है। कल जो है संडे तो फिर कल आपको चाहिए क्लास 12 का हिंदी जो होगा चैप्टर फर्स्ट बातचीत एकदम लाइव चलेगी रात खनी 8 बजे तो आना ना भूले। टीच वाई अनमोल सर के चैनल पर रात लाइव 8 बजे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। चरक संहिता का वर्णन है। चरक संहिता का किस चीज़ में वर्णन है तो यह जो वर्णन है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का। चरक के मतलब समझ जाइए बाबू कि जंगल झोड़ाने वाला सब चीज़ बा कुछ और आयुर्वेदिक जड़ी बूटी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 32। एकलव्य की कथा संबंधित है तो ये भी संबंधित है बाकी इसमें महाभारत थोड़ा सा लिखे में लगता है गड़बड़ा हो गया। चलो आ जाओ बाबू कट जाओ क्या इसमें महाभारत याद रखिए महाभारत। यानी कि ऑप्शन नंबर देखवा तो ऑप्शन नंबर देख ला एक बार ज़रा ताकि संतुष्ट हो जाइए। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन महाभारत। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। वाणिक शब्द का प्रयोग हुआ था तो यह जो हुआ था वह व्यापारी के लिए क्या चीज़ आपका जो वाणिक शब्द है या वाणिक शब्द जो प्रयोग किया गया था किसके लिए व्यापारी के लिए किया गया था। याद रखिए व्यापारी यानी व्यापारी के लिए वाणिक शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। बीबी लाल को हस्तिनापुर में आबादी कितने स्तर में साक्ष्य मिले थे यह जो मिले थे 5। यानी ऑप्शन नंबर सी कर बिल्कुल राइट बा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। बिना कुछ देर के महाभारत का युद्ध हुआ था कहाँ हुआ था तो महाभारत के युद्ध जानवे करता है कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर बा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट आपका है जो बाबू 36। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला है छुच्छे सब लोग जानता है महाभारत का युद्ध चला था 18 दिन। हम खड़े ना कुछ देर की हुए महाभारत का युद्ध
कितना दिन चलल बा, 18 दिन चलल बा। तो याद रखिए ना, तब खोपड़िया में हिला ला जरा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। इतिहासकार किसी ग्रंथ के विश्लेषण करते समय किन पहलुओं पर ध्यान देते हैं? क्या बाबू ऑप्शन नंबर डी सब पर ध्यान देंगे, क्या कि इतिहासकार बा गलती होता तो तुरंत थुरा जाता थी, इसीलिए जो कुछ करते हैं अच्छी तरह से ध्यान देते हैं। ग्रंथ की भाषा, कौन भाषा में लिखेंगे, ग्रंथ का लिखने का काल। अब माना जब आओ जैसे होला बा पानीपत 1526 में आ तू लिख दिला 1527, तो कुछ ही लक्षण पिटाइए के ना। तो इसीलिए ज़रा ध्यान से देखल करिए इतिहासकार। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होता है, उपयोग सभी। अब बाबू जब अगर याद न रहता वा तो फिर देखवा कि याद न हुआ, ऑप्शन रहता हुआ डी और लफ्दीज, तो आराम से भगवान के नाम लेके और अल्लाह के नाम लेके तो मार के आ जाइए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। संस्कृत ग्रंथों में जाति शब्द का प्रयोग किया जाता है, यह जो किया जाता है बांधव के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी एक बिल्कुल राइट आंसर बा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। बिना कुछ देर किए हुए खाली स्थान बा, फीलिंग्स द बनाए बतिया समझा। शंका की दृष्टि से देखा जाता था, उन्हें असंकृति भाषी मलेच्छ समझा जाता था। क्या कहा जाता था? ये आयावार पशुपालकों के, यानी ऑप्शन नंबर ए एक बिल्कुल राइट आंसर बा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। जाति पर आधारित है, तो जाति पर बाबू आधारित कुछ ही रहा। जन्म जब पैदा लिया था तो जाति पर आधारित रहता है ना बाबू, कि जाति जन्म पर आधारित कि बाबू जैसे माना पैदा लिए ही जाति के तो हो जाएंगे वो जाति के नहीं। जो जाति जो डिपेंड किस पे करता है, जाति आपका जो डिपेंड करता है जन्म से, कि मैया इसकी मम्मी पापा हिंदू तो हम लोग भी हिंदू कि मुसलमान हो जाएगा नहीं। याद रखिएगा, कभी भी धर्म से रिलेटेड मत जा रहा है ना बाबू। तुरंत भी बताएं, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या था? महाभारत। याद रखिए, महाभारत लिखल कौन था? लिखे थे जिनका नाम था महर्षि वेद व्यास। याद रखिएगा बाबू, जो लिखाया था महाभारत घटने के बाद लिखाया था। याद रखिए, महाभारत घटने के बाद लिखाया था। और जो रामायण जो लिखाया था, रामायण पहले लिखा गया था। रामायण पहले क्या हो गया था? लिखा गया था, उसके बाद घटा था कि हाँ रावण आएगा, सीता जी की उठा के लेके जाएगा, उसके बाद हनुमान जी जाएंगे लंका में लगा देंगे आग, पूरा जला देंगे हनुमान जी। उसके बाद फिर राम जी श्रीलंका में पुल बांधेंगे, पुल के थ्रू जाएंगे कहाँ? लंका में जाके रावण को लपेट लेंगे। याद रखिए, बहुत सा लपटा गया था रावण के, पूरा चेला चपाटी बेटा उठा जितना था सब लपटा गया था। तो आज भर के लिए क्वेश्चन नंबर 41 तक करवा दिए हैं। अरे बाबू वीडियो अच्छा लगा था तो ज़रा समझे था, चैनल दबा के कुछ करवा दिया, सब्सक्राइब जरा कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर ले। बाकी जो मिलते हैं नेक्स्ट डे मिलेंगे। PDF के लिए बता ही दिए, मारना आराम से चैनल पे, क्या टेलीग्राम चैनल बा टीच वाई अनमोल सर, मारिएगा तुरंत PDF ना खुल के आ जाएगा बिना कुछ देर की हुए। चलिए बाय बाय, टेक केयर और लव यू।